अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ गज़ाल, मेरे साथ हैं सितार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। अभी हमने गुज़िश्ता एपिसोड में भी जिक्र किया था हार्दिक पांड्या के अब जो भी सितारे हैं हमें तो नहीं पता उनका क्या साइन है, लेकिन जो भी है ना बड़ी ज़्यादा गर्दिश में है। दुर्घटना पे दुर्घटना घटी जा रही है और ये कह सकते हैं कि भाई ये जो 2024 का साल है ये हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा हानिकारक साबित हो रहा है। अच्छा, अगर इनका अब डिवोर्स हो जाता है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हो जाता है तो ये पहले खिलाड़ी नहीं होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। इनके अलावा कई और खिलाड़ी रह चुके हैं जो कि इसी तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं। अब क्या उनके साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ या उन्होंने किसी और के साथ किया, ये सारी डिटेल्स तो आपको पता ना फिर कौन देंगे, हमारे अपने इकलौते चहेते सितार साहब द ग्रेट। सितार साहब, टेक इट अवे। यार हार्दिक पांड्या यही 2024 के बारे से बात कर रहे हैं। ये साल इसका अच्छा नहीं जा रहा, बहुत बुरा साल जा रहा है। 2024 में कोई एक दुर्घटना नहीं है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी। पहले हुआ कि एक अच्छी खबर के तौर पर आई कि ये मुंबई इंडियंस के कप्तान होंगे रोहित शर्मा की जगह पे। ये एक अच्छी खबर थी कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को लिया कि गुजरात टाइटंस इसने आईपीएल टाइटल जीत गया था, उस हवाले से उसको ना सिर्फ प्लेयर लिया बल्कि कप्तान ले लिया। लेकिन इस बुरी तरह से आईपीएल से मुंबई इंडियन रुखसत हुई है, विदा हुई है। वो जो डोली होती है ना लड़कियों की, वो कई दफ़ा शान शौकत से रुखसत की जाती है, विदा की जाती है। कई दफ़ा होता है कि चुपके ही बजान दो। ये इसका भी चुपके हुआ कि जब ये कप्तान बना मुंबई इंडियंस का, तो मुंबई इंडियन जिस तरीके से आईपीएल से रुखसत हुई है ना, वो चुपे होता है भेज दो यार, बेहतर है। बड़ा शोर हो के पहले शोर मचा था, बाद में चुप थे, किसी को पता भी नहीं चला कि वो आईपीएल से बाहर हो चुकी हुई है। अब उसमें भी दुर्घटना हुई। वो ये हुई कि इसके ऊपर हूट बड़ा करते थे, क्राउड बड़ा, जो मुंबई इंडियंस का क्राउड था ना वो हूट करता, स्पेशली राहुल के जितने भी फैन बॉयज थे, रोहित। वो ऐसा हुआ है कि एक दफा विराट कोहली को कहना पड़ा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच था मुंबई इंडियन के साथ, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का जो कप्तान था विराट कोहली, वो फील्डिंग कर रहा था, तो क्राउड शाउट कर रहा था हार्दिक पांड्या पे। लेकिन विराट कोहली तो कैप्टन नहीं है, वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का था। नहीं, उसका तो फैफ टू प्लेसी है कैप्टन। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का वो कप्तान नहीं था? नहीं, फैफ डू प्लेसी उनका कैप्टन है। चलो ये देख लो। अब वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए जब फील्डिंग कर रहा था, तो क्राउड था मुंबई इंडियन का सपोर्टर। बिल्कुल, क्राउड मुंबई इंडियन का सपोर्टर है, लेकिन वो हूट किसको कर रहा है? हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को। तो विराट कोहली ने हाथ जोड़े थे कि भाई कुछ अपना ख्याल कर लो, अपने कप्तान दा, मियां जी रहम करो। हाँ, ये हो गया। और जितना हूट इसको किया गया, आज तक आईपीएल की तारीख में किसी भी आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम के कप्तान को इस तरीके से क्राउड ने, उनके सपोर्टर क्राउड ने इस तरह से हूट नहीं किया होगा जिस तरह से हार्दिक पांड्या को किया गया। फिर उसके दौरान ही जब ये सब कुछ हो रहा था, हार्दिक पांड्या के साथ एक और, इसके भाई कृणाल पांड्या के साथ एक और हादसा हो गया। क्या? इनका सुतेला भाई जो था ना, वो विश्वासघात कर गया, पैसे लेके गयो। नहीं, कंपनी खोली थी, क्योंकि कारोबार किया, अपने सुतेले भाई को साथ मिलाया। ये दोनों तो क्रिकेट खेलते थे, इनको कारोबार का भी नहीं पता कि कारोबार चलते कैसे। लेकिन सितार साहब, मेरे ख्याल से आज के एपिसोड में इनको इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहते। अगर आप इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो ये इधर कहीं लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, हमारी पिछली एपिसोड जाके देखें यार, थोड़ा प्यार दें, मोहब्बतें करें। तो वो हुआ। उसके बाद ये हो गया कि मतलब मुंबई इंडियन आईपीएल भी गयो, वो पैसा जो करोड़ों रुपए लगाया हुआ था, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो भी गयो। भाई सुतेले भाई को अंदर तो करा दिया इन्होंने, दोनों भाइयों ने। हार्दिक पांड्या पुलिस से कंप्लेन करके कि यार साढ़े नाल हथ कर गया, वो भी अंदर गयो। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब उसकी एक बीवी है, उसका नाम लेते हुए ना, क्या नाम? ये नहीं कि मुझे शर्म आती है, नहीं। मतलब मैं उसका नाम प्रोनाउंस करते हुए ना अजीब से मखौसे में फंस जाता हूँ, और फिर मैं मुकद्दस को कहना पड़ता कि यार ये तुम देखो, ट्राई करें। ये सर्बियन एक्ट्रेस मॉडल है, नताशा स्टैनकोविच।
नो देखिए गलत बोल गए ना आप यहाँ पे. देखिए यू हैव टू स्पीक लाइक दिस व्हेन ट्राइंग टू प्रोनाउंस सर्बियन और इटालियंस नेम. नाताशा स्तानकोविच इस तरह से. बोन्यूची स्पागेटी. यू हैव टू लेट इट कम फ्रॉम द इनसाइड. हाँ इस तरह से आपने बोला. फिर से एक दफा आप भी ट्राई करें. दोबारा करो. ये क्या बोला? नाताशा स्तानकोविच. अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना. नाताशा स्तानकोविच. अच्छा यार ये तो पूरा रिदम ऐसा लगता है कोई गाना गा रहा है. बनुची चेलिनी नताशा नाताशा स्तानकोविच इसको कहा जाएगा. अच्छा इसके साथ जब शादी हुई थी, अब कोई चीज इस एक वक्त में ना तो हाँ में ना में, ना ही नताशा की तरफ से बात बाहर आ रही है, ना ही हार्दिक पांड्या की तरफ से आ रही है. लेकिन सिर्फ वो क्या रहा है, सोशल मीडिया की दुनिया है ना, तो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया को देखते हैं. और सेलिब्रिटीज़ को तो ख़ास तौर के उनके इंस्टाग्राम हो, उसका ट्विटर हो, उनका फेसबुक हो, हर जगह पे उनको फॉलो करते हैं. सेलिब्रिटीज़ को ये एज भी मिल जाता है, ये डिसएडवांटेज भी है. हाँ क्योंकि कभी बड़े ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीम एंड्स तक चले जाते हैं. एक्सट्रीम एंड्स है. तो उन्होंने जो बारीकियों से देखा, उन्होंने कहा कि यार ये जो नताशा है ना, ये जो अपना जो इंस्टाग्राम है और अपना ये फलाना सोशल मीडिया है, इसमें वो तस्वीरों को हटाते जा रही है हार्दिक पांड्या के सबलिमिनली. और उसने जो शो कर रही है नाम साथ पांड्या लिखा हुआ था ना, वो भी उड़ा दिया. अब वो वहां से गेज करना शुरू करते हैं कि यार इनके दरमियान को मसला पड़ गया. ठीक है. और हार्दिक पांड्या का भी ये कहा जाता कि 4 जुलाई पता नहीं कौन सी थी, उसको नताशा का बर्थडे था. ठीक है. उस पे खामोश है हार्दिक. अब ये सोशल मीडिया को जो फॉलो करते हैं ना, ये कोई मीडिया की खबर नहीं है, एक जरा ध्यान में रखना. ये सोशल मीडिया में जो एक्टिव होते हैं ना, सुपर एक्टिव होते हैं, वो बारीकियों में ये चीजें गेज करना शुरू करते हैं. उसके बाद वो चीज निकालते हैं, ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया में कोई चीज देते हैं या फेसबुक पे देते हैं, फिर उसको मीडिया फॉलो करता है. लेकिन इतना टाइम इनके पास आता कहाँ से? नहीं, लेकिन ये जो चीज है ना, इस पे मैं इनको क्रेडिट दूंगा. चलें कि इतनी बारीकियों से देखो. एक तो होता है कि आपने चवल मार दी, जैसे पाकिस्तान में होता है, ठोट चला रहे हैं, बात जान दो मियां साहब, हवाई फायर फलाना करता. ये कि बारीकियों से देखो कि पांड्या लिखा होता था, अब पांड्या नहीं लिखा हुआ. पांड्या तो क्यों, नताशा ने अपने नाम के साथ पांड्या लिखना छोड़ दिया और वो तस्वीरें निकालनी शुरू कर दी जिसमें पांड्या उसके साथ है. मासवा एक तस्वीर में जिनमें दोनों की है, साथ उनका पुत्र है. तो बेटा तो दोनों की है ना. दोनों का बेटा है. एक ये तो नहीं है कि पांड्या का बेटा है तो वो नताशा का नहीं है. ये नताशा का बेटा है. नताशा अब मैं इस पे रुक जाऊं. नताशा नहीं जान दो. अच्छा नताशा का ये बेटा है, उस पे हो गया. इसमें एक जो बंदा था ना, उसका मैंने नाम नोट किया था कि यार उसे, वो एक्टर टर्न्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, रोहित गुप्ता. रोहित गुप्ता एक नई थ्योरी के साथ आता है. क्या थ्योरी? वो थ्योरी ये कहती है, जैसे पहले हमने नहीं कहा कि ये 2024 का बुरा साल जा रहा है हार्दिक पांड्या के साथ, बेहद. वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि ये ड्रामा दोनों मियां बीवी मिलके कर रहे हैं. लो जी. वो कहता है कि जो डैमेज हुआ है ना इनको आईपीएल का, नहीं कोई जिक्र नहीं करता. वो कहता है ये इनको जो डैमेज हो रहे थे ना, वो डैमेज कंट्रोल मेजर्स है. अच्छा जी. कहते हैं जानबूझ के हमदर्दी लेना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहा है कि इनकी पीआर फेल हो चुकी है. वो साथ साथ ये भी कहता है, अब उसके भी फॉलोअर्स हैं, उसके भी लाखों में फॉलोअर्स हैं. तो जब वो बात करता है तो कई लोग फिर सोशल मीडिया में उसको फॉलो करते हैं कि ये कह रहा है. वो इसको कह रहा है कि ये पीआर, इनकी पब्लिक रिलेशनिंग, डैमेज कंट्रोल मेजर्स इनकी फेल हो गई है. वो ये कहता है. और ये कहता है कि ड्रामा है, ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर ड्रामा करें ताकि लोगों की सिंपैथीज लेके. ये उसकी थ्योरी है, मेरी नहीं है. इट्स नथिंग बट अ स्टंट. और जो स्टंट इन्होंने पुल करने की कोशिश की थी वो उल्टा फ्लॉप हो गया. वो ये कह रहा है कि पीआर फ्लॉप हो गया. ये कह रहे हैं जी रोहित गुप्ता जो है ना, वो है एक्टर था, एक्टर टर्न्ड इन्फ्लुएंसर हो गया जी. इन्फ्लुएंसर हमारे आजकल आ गए ना कि सोशल मीडिया में हम भी चाहते हैं कि हमारा पॉडकास्ट जो है ना इन्फ्लुएंसर आ जाए, तो फिर हमारी व्यूवरशिप बढ़ जाती है. ये बात है. अब इससे पहले जो हार्दिक पांड्या के मामलात कुछ रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं मेल मिलाप रहना. एक हमें एक तरीके से जुमला हमें
कहना चाहिए, लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर की दुनिया हो ना, वेस्ट हो, तो कहता है उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड था, इनके दरमियान ये ताल्लुकात है, या वो डेट पे चले जाते हैं, डेटिंग करते रहे। हम चूंकि पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, तो हमें कई दफ़ा अल्फाजों का मुतबादल ढूंढना पड़ता है। सही, तो हम कहते हैं कि मेल मिलाप था, मिलना जुलना था, फलाना था। तो इसी तरह से एक ईशा गुप्ता थी। ईशा गुप्ता नाम सुना लग रहा है। मैंने इसकी 2-3 फिल्में देखी हैं। अच्छा जी। हाँ, तो अच्छी एक्ट्रेस है। एक फिल्म है शौकीन, जिसमें मुझे बहुत, वो फिल्म अपने दौर में भी, पुराने दौर में भी, जब हम लोग जवान थे उस वक्त एक शौकीन बनी थी, उसी को नए सिरे से आज के दौर में शौकीन नाम वही रखा है, वो दिया है। वो 3 ठरकी बाबे होते हैं, ये ठीक है ना, इसलिए बड़ी मजेदार फिल्म है। उसमें भी ये थी, इसका काम मुझे बहुत पसंद आया था। तो ईशा गुप्ता के साथ इसका मेल मिलाप हार्दिक पांड्या का बड़ा सही है। और इससे गलती क्या होगी हार्दिक पांड्या से, क्या हार्दिक पांड्या से, और के राहुल नहीं है, केएल राहुल, हाँ, वो दामाद है सुनील शेट्टी का। सुनील शेट्टी का वो दामाद है, ये हार्दिक पांड्या, ये कॉफी विद करण शो में बैठे हुए थे। अब कॉफी विद करण शो इंडिया में ऐसा शो है जिसकी मैं स्केल पे फॉलोइंग है, और क्या कमाल की गॉसिप निकलती है, वो बात है। उसमें आके ना इन दोनों ने औरतों के बारे में कोई ऐसी बात की जो औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं आ सकती, ट्रिगर हो गई वो, ठीक है ना। उस पे क्या हुआ, उस पे BCCI जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है ना, उसने बैन लगा दिया दोनों पे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI हो रही है, वनडे इंटरनेशनल हो रहा है, आप लोग नहीं खेलोगे, बैन लग गया। उन्होंने कहा आपने जुबान ऐसी इस्तेमाल की। फिर हार्दिक पांड्या ने अपोलोजाइज, पब्लिकली अपोलोजाइज किया। साथ एक और बात की उन्हें, कॉफी विद करण एक ऐसा शो है जो इस तरह मोटिवेट कर देता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे मुंह से क्या कुछ निकल रहा है। अब देखो उसने साथ साथ ये भी कहा, तो ये इस तरह का हो गया। अब चूंकि हमारी बात शुरू होती है हार्दिक पांड्या से, दुर्घटना से, उसके बाद शिखर धवन है। मतलब जो थोड़ी बहुत मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं क्रिकेट के बाकी मामला पे बड़ी नजर रखता हूँ। शिखर धवन एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इंडीड बहुत ही बड़ा प्लेयर है। शिखर धवन के साथ ये हुआ कि एक आशा है मुखर्जी, हाँ, इसके साथ बकायदा शादी हुई थी पहली, ठीक है, और ये 2012 में हुई थी। तो मुखर्जी की जो धवन साहब की बेगम थी, पत्नी थी ना, ठीक है, वो उनकी दूसरी शादी थी, शेखर धवन की पहली थी। तो जो उनकी दूसरी शादी थी उसमें से 2 बेटियां थी। तो शेखर धवन ने आशा मुखर्जी के साथ शादी की, ये डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट के उसके 2 बेटियां हैं और उसकी शादी पहले हो चुकी हुई है और बेटियां बड़ी हैं, ठीक है। उसके बावजूद शादी की इश्क में चला गया होगा ना, दोनों में इश्क हो गया होगा ना, लव इज ब्लाइंड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नताशा जो थी ना, आशा यार देखा ना, क्या नताशा आपने चढ़ाया हुआ मेरे आपके दिमाग में चढ़ गया नताशा कि वो प्रोनाउंस करने के चक्कर में आशा। अब आयशा जो होती ना, वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में रहती थी अपने बेटे के साथ। शेखर धवन को ये था कि यार बेटे के साथ रह रही है, मेरे साथ इंडिया नहीं रहती, ऑस्ट्रेलिया में रहती है मोस्टली, और बेटा भी साथ रहता है, बेटे का होता है ना कि औलाद तो मेरी भी है, चाहिए मुझे जरा। तो बहरहाल वो 2023 में दुर्घटना हुई कि तलाक हो गई। अब इसको दुर्घटना हम लोग इसलिए कहेंगे, तलाक को कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता, नहीं माना जाता। मतलब ये होता ना कि इसको होता है कि शादी हो गई, हम लोग किस तरह बयान करते हैं, ब्याह हो गया, फलाना हो गया, मुबारकबाद दो। तलाक हो तो बंदा चुप कर जाता है, यार तलाक हो गई, रहने दो यार, सैड। हम लोग यहाँ पॉडकास्ट में आकर तलाके बता रहे होते हैं, यही कम रह गया सानू ओदी बीवी होती। अब ये दानिश कार्तिक, यार ये दिनेश कार्तिक या दानिश कार्तिक, तो दिनेश कार्तिक जो है ना, इसकी पहली जो शादी हुई थी ना, वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं होता कि बहुत अरसे से एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को परखना, एक दूसरे को समझना, वो समझ अब इतना जो होता है ना कि चाइल्डहुड फ्रेंड, जहाँ लफ्ज आया ना चाइल्डहुड फ्रेंड, तो उसका मतलब है कि आपकी बीवी या बीवी का मियाँ, पति और पत्नी के दरमियान कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी खासी। लेकिन कई दफा वो अंडरस्टैंडिंग भी काम नहीं करती,
तलाक हो कभी जाता। कभी उल्टा बैकफायर हो जाता है। तो ये हो गया तलाक। अब इसका नाम निकिता था, निकिता वंजरा, वंजरा वंजरा ही होगा ना, मेरे ख्याल से। निकिता वंजरा इसके साथ हुआ था। अब वो हुआ था कि निकिता को पता नहीं क्या हुआ, बचपन की दोस्त होने के बावजूद allegedly रिपोर्टेडली या मुबैना तौर पे उसका कोई शेखर धवन के कोई टीममेट था क्रिकेट में, उसके साथ फिर चल गया था। ये कहते हैं कि वाकई इसको बर्दाश्त करना दुख, दिनेश का कार्तिक के विश्वास बड़ा मुश्किल हो गया। तो मुरली विजय था मुरली विजय, अच्छा, उसके साथ इसका चल गया था। तो डाइवोर्स हो गई और फिर 2021 में दूसरी शादी की। स्कॉश की प्लेयर थी दीपिका पालिकल, उसके साथ हुई थी। और फिर जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे हुए। तो दिनेश कार्तिक को थोड़ा हौसला हुआ होगा, कोई दुख हुआ कि पहली बीवी जो बचपन की दोस्त थी वो टीममेट के साथ इसको गेव नहीं कहते, नहीं इसको बड़ा दुख हो रहा। ये दुख वाली बात है। अब पता नहीं कि दिनेश कार्तिक में कुछ चीज इसकी बीवी ने, निकिता ने देखी होगी, उसके बाद वो स्लिप कर गई होगी या जो भी होगा, ये उनका मान। उसके बाद विनोद कांबली, शायद आपको नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे दौर में जब हम क्रिकेट देखा करते थे ना, विनोद कांबली होता था, बहुत पुराना दौर। विनोद कांबली के बारे में कहते थे कि अगर ये सचिन तेंदुलकर का कोई दोस्त है क्रिकेट टीम में तो विनोद कांबली के बारे में कहा जाता। ठीक है। छोटे से कद का था, एक आधी फिल्म में भी आया बाद में। अच्छा जी। तो विनोद कांबली का एक वही होता है कि इसकी भी बचपन की दोस्त थी। अब उसका नाम नोएला लेविस, क्या? नोएला लेविस, LEWIS, लुइस। तो इसके साथ हो गया, लेकिन डाइवोर्स हो गई 2005 में। अब कैसी बात कर रहा हूँ, 2005 में आपको अब महसूस हुआ कि सितार खान कितने पुराने बंदे की बात। नहीं, मुझे बहुत अरसे से महसूस है कि आप बड़े पुराने। तो ये विनोद कांबली उस वक्त हाउस होल्ड नेम था। तो सेकंड मैरिज जो हुई थी ना, वो एक मॉडल से हुई थी, आंद्रिया ह्यूवर्थ। आंद्रिया कौन? HEWITTED। अब ये मुझे भी नहीं आ रहा। वो इसने पर हुआ कि इसके लिए ना विनोद कांबली को फिर क्रिश्चियनिटी में चला गया था। क्रिश्चियनिटी होता है। अब कई चीजें होती जो हम कई दफा बोलते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे बोल रहे होते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि जो लफ्ज बोला होता है उसके बारे में भी डाउटफुल हो जाते हैं कि क्रिश्चियनिटी होती है ना। क्रिश्चियनिटी होती है, मतलब उसने क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अपनी बीवी के लिए, और उसमें से भी बच्चे हुए थे, जुड़वा बच्चे हुए थे। क्या बात है। अजरुद्दीन एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। अब अजरुद्दीन, में भी रहे। हाँ, अजरुद्दीन का इतना बड़ा नाम है कि वो कप्तान रहा, और अजरुद्दीन को क्रेडिट है कि पहले शुरू के जो 3 टेस्ट थे ना, तीनों टेस्ट मैचेस में उसने सेंचुरी की थी। ये भी शायद किसी और का रिकॉर्ड है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, कि शुरू के 3 मैच ठक ठक ठक, जो पहले 3 मैचेस इसने खेले, हाँ, तीनों में सेंचुरी, कंसेक्यूटिवली सेंचुरीज। ग्रेट। तो अजरुद्दीन का ये था कि अजरुद्दीन की शादी हुई नौरीन, तो 2 बेटे भी थे, और 1996 में डाइवोर्स कर दी। डाइवोर्स के चक्कर में किया अजरुद्दीन ने नौरीन को। संगीता बिजलानी, वो भी हमारे दौर की थी, तुम लोग को याद करना। बिजलानी ने आके गिराई बिजलियां इन दोनों के दरमियान, ये भी कहा जाता था। ये मेरे ख्याल में कपिल शर्मा शो में ना, कपिल शर्मा ने कहा था। अच्छा, ये जो तुम बात कर रहे हो, मेरे ख्याल में तुमने देखा होगा शो। नहीं, मैंने देखा। तो फिर तुमने क्यों बात की? वही बात जो कपिल शर्मा ने की थी। मुझे क्षमा कर कि बिजली, अब इनके नाम में बिजली है, तो मैंने कहा आ रहा है, इट्स राइट देयर। और वाकई ये था कि संगीता बिजलानी जो थी ना, उसमें एक वाकई एक अट्रैक्शन थी कि जब हम फिल्में देखा करते थे, हमें शौक होता था, तो फिल्में देखते बिजली, तो हमें भी बहुत अच्छी लगती थी, अट्रैक्ट करती थी हमें। तो इश्क में मुब्तला हो गया अजरुद्दीन संगीता बिजलानी के, और फिर ये नौरीन को तलाक दे दिया अजरुद्दीन ने, और इसके साथ शादी कर ली। और आपको याद होगा कि मैंने एक चीज की थी कि मैच फिक्सिंग में मैच फिक्सर भी नाकाम हो जाता है। मैच फिक्स किया हुआ है, उसका अपना मैच फिक्स हो गया, उसमें भी ये थी। तो ये
अजरुद्दीन भी इन्वॉल्व था जब मुकेश कुमार गुप्ता ने अजरुद्दीन को पैसे दिए मैच फिक्स कर। और कांटेक्ट पर्सन कौन था? कौन? बिजलानी जी। नहीं, अजरुद्दीन के साथ अलग था, बिजलानी के साथ अलग था। अलग अलग था, दोनों के साथ अलग था। बिजलानी ने, संगीता बिजलानी ने उसको मैचों के बारे में, ऑब्वियस बात है कि अजरुद्दीन ने कहा होगा ना कि ये मुकेश कुमार गुप्ता को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि ये मैच इस तरीके से होगा। तो वही ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों का। वो भी मैच फिक्स नहीं हो सका था। मुकेश कुमार गुप्ता जो मैच फिक्सर था, जो बुकिया था, उसका अपना मैच फिक्स हो गया। अगर ये वाली एपिसोड भी आप देखना चाहते हैं तो इधर ही कहीं लिंक आ रहा होगा यार, प्लेलिस्ट खोलें, ये वाली एपिसोड भी देखें, मजे करें। तो उसके बाद था कि फिर काफी अरसे बाद, मतलब 4 साल बाद, संगीता बिजलानी से भी तलाक हो गई, ले ली, दे दी, पता नहीं, अजरुद्दीन ने तलाक हो गई थी। अब उसके बाद अजरुद्दीन जो थे ना, वो स्पोर्ट्स स्टार थी, जावला गुत्ता एंड शैनन मैसी MASSIE मैसी होगा ना, प्रॉब्ली मैसी होगा, मेसी भी हो सकता, नहीं मेसी तो नहीं, मैसी। अब ये थे, ये दो ही नहीं थी, इसके अलावा बहुत बड़ी लाइन, लंबी चौड़ी लाइन है। इसका मतलब है कि अजरुद्दीन में कुछ था जो हमें और आपको नजर नहीं आया। एथलेटिसिज्म काफी, एथलीट तो बहुत और भी थे यार, कल्ला अजरुद्दीन नहीं था। तो अजरुद्दीन में कोई बात थी जो औरतें अट्रैक्ट होती थी, ये बात एक समझने वाली बात, ठीक है, हमें वो नजर नहीं आ रहा। तो ये हुआ। उसके बाद एक रवि शास्त्री, वो भी आप लोगों ने नाम उसका भला कैसे, वो कोच होता है, वो आजकल जो बड़े बड़ी जो टीवी चैनल हैं स्पोर्ट्स के दुनिया के, वहाँ बैठे होते हैं कमेंट्री, इस वजह से आप जानते हैं। हमने तो क्रिकेट खेलते देखा है, हमने तो इस तरह देखा हुआ है, इमरान खान को एक ही ओवर में उसने 2 छक्के मार दिए थे, ठाक, स्ट्रेट छक्के, ठाक ठाक। हमें बहुत तकलीफ होती थी यार, इमरान को छक्के मार रहा है रवि शास्त्री, वो पाकिस्तान में, क्यों, ठक ठक, वो बड़ा प्लेयर था। तो रवि शास्त्री जो था ना, उसकी शादी, वो ये रवि शास्त्री को एक और था। जब ये प्लेयर होते हैं ना, सेलिब्रिटीज, एक बात इनमें होती है कि इनकी तरफ फैन अट्रैक्ट होते हैं, आंखें बंद करके। हम तो तरस रहे होते हैं, तुम भी तरस रहे होते हो, मैं भी तरस रहा होता हूँ कि कुछ साढ़े वाल ताकी लवे, ऐसा नहीं होता। बट सेलिब्रिटीज जो होती है ना, उसकी तरफ ऐसा झुकाव होता है, मर्दों का, औरतों का, लड़कों का, लड़कियों का झुकाव होता है। कैसा झुकाव होता है? सेलिब्रिटी फैन फिदा होता है। अच्छा जी। फैन जो होता है ना, फिदा होता है, ठीक है। उसके लिए तो उसकी एक झलक नजर आ जाना तो वो कहता है वो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो अमृता सिंह जो बाद में सैफ अली खान की बेगम बनी थी, अमृता सिंह भी किसी ना किसी वजह से ना डुल गई थी रवि शास्त्री, क्योंकि दोनों बातें इस तरह की नहीं करते थे। वो कहते थे हम दोस्त हैं, या ये मेरी फैन है, या मैं इसका फैन हूँ, ठीक है। तो अमृता सिंह बाद में सैफ अली खान की बेगम बनी थी। और सैफ अली खान कौन थे? नवाब मंसूर अली खान पटौडी के बेटे और शर्मिला टैगोर के बेटे। नवाब मंसूर अली खान पटौडी इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान था, ठीक है। और नवाब मंसूर अली खान पटौडी के बारे में भी ये कहा जाता था कि पता नहीं क्या था, हालांकि एक आंख पत्थर की थी, एक्सीडेंट हुआ था, एक आंख पत्थर की थी नवाब मंसूर अली खान पटौडी की, ठीक है, सैफ अली खान के अब्बा की। औरतें झुकती थी। क्या कह रहे हैं? ये नवाब मंसूर अली खान पटौडी पे भी यही था कि वाकई कुछ चीज थी जो हमें नजर नहीं आती, औरतों का झुकाव था। नवाब मंसूर कह लेते हैं हम, चुनाव सही करते हैं हम लफ्ज़ों वो कर लें हम, आकर्षित होती थी। तो फिर ये रवि शास्त्री की बात हो रही थी कि रवि शास्त्री ने डॉक्टर रितु सिंह से शादी की थी, ठीक है। और जो क्लासिक डांसर भी थी, डॉक्टर भी थी, क्लासिक डांसर भी थी, उसके शादी की। काफी साल इकट्ठे रहे, 22 साल मियाँ बीवी का इकट्ठे रहना काफी अरसा होता है। 22 साल बाद तलाक होना एक बड़ा अजीब सी बात बंदा समझ रहा होता है, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि किसी का मामला होता है, लेकिन किसी का भी मामला हो तो वो फील करता है यार ये कि 22 साल साथ रहे। उसके बाद हो गया, एक बेटी भी थी। अब बेटी के ऊपर ये है कि रवि शास्त्री के साथ रहती है या रीतू के साथ रहती है, क्योंकि ये बड़ा होता है बच्चों के मामले में, ये बड़ा होता है बिल्कुल कि बच्चों के मामले में माँ जो होती है ना, उसको बीट करना बच्चों के मामले में जरा मुश्किल हो जाता है। अदालतें में इस चीज़ का ख्याल रखती हैं। बच्चा भी जो होता है ना, आप भी देखें या मैं भी देखूं, हम अपने आप को भी देखें, हमारा झुकाव बहरहाल किसी ना किसी तरीके से माँ की तरफ होता है। बिल्कुल।
ठीक है, तो ये ऋतु के पास ही बेटी ज़्यादा रहती। तो इसके बाद ये हुआ, क्या हुआ कि 2018 में, ये भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा, 2018 में तो काम झुक गया हुआ था, काम मुक गया ऐसी, मतलब रवि शास्त्री का अपना दौर खत्म। 2018 में अब कमेंट्री करना, कोच, चीफ कोच बनना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में रहना, नेशनल क्रिकेट टीम का कोच बनना, ठीक है, बड़ी बात है, लेकिन आपका दौर खत्म हो चुका होता है, जिसमें आप फिदाइन समझते हो? समझा दें। फिदाइन होते हैं जो जाते हैं, लड़ते हैं, गोलियां मारते हैं, गोलियां खाते हैं, जब वो समझते हैं असला मुक गया या मजीद नहीं लड़े जा सकता, तो अपने आप को फाड़ लेते हैं। ओहो, कामिकाज़ी। ठीक है, खुद कुछ बम्बार लड़ता नहीं है, वो सीधा जाता है, अपने आप को उड़ा देता है। फिदाइन ये होते हैं कि जो लड़ते हैं और फिर बाद में अपने आप को उड़ा लेते हैं। तो ये होता है कि इनके दौर में ऐसा रहा, लेकिन उसके बाद भी एक्ट्रेस कुछ रही जिनका झुकाव रवि शास्त्री की तरफ। आकर्षित रही, हम झुकाव का लफ्ज़ अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, आकर्षित रही। दोबारा बोले? आकर्षित, अट्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद मनोज प्रभाकर भी एक बिल्कुल कैरेक्टर गुजरा, इनका भी जिक्र किया हुआ हमने, मैंने किया था। अच्छा, इसकी शादी हुई थी संध्या या सांधिया, जो भी है, हो गई, शादी हो गई, हिंदी लड़की, इंडियन लड़की थी, वो डिवोर्स हो गई 2013 में। अच्छा, वो संध्या जो थी ना, उसने इल्जाम ऐसे लगाए थे जो कि अब इल्जाम उसने लगाए थे, वो सही थे गलत थे। एक तो था कि शादी होने के बावजूद जहेज की, डॉरी जहेज को कहते हैं, बिल्कुल, उसकी डिमांड और हैरेसमेंट, जब वो मुकम्मल नहीं होती तो हैरेसमेंट, ये बड़ा डिस्गस्टिंग, कमजोर मनोज प्रभाकर की शख्सियत कमजोर पहलू ये हैं, अगर ये बात सच है तो। बिल्कुल, एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग, वाइल। तो दोबारा उन्होंने फिर बाद में दूसरी शादी की थी, वो एक एक्ट्रेस थी, इतनी ज़्यादा मकबूल एक्ट्रेस नहीं थी इंडिया की, फरहीन, उसके साथ शादी की थी। मनोज प्रभाकर के बारे में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल कि जैसे अजरुद्दीन मुकेश कुमार गुप्ता को पैसे लेने के बावजूद, मैच फिक्सिंग करने के बावजूद वो रिजल्ट डिलीवर ना कर सका था, और मुकेश कुमार गुप्ता को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उसी तरह मनोज प्रभाकर ने भी मुकेश कुमार गुप्ता को मैचेस फिक्स करवा के दिए अपनी तरफ से, कि ये इंफॉर्मेशन है, ऐसे पर हो ना पाया। तो ये साथ साथ चलती है कि ये इस तरह के बहुत ज्यादा और भी लोग हैं इंडियन क्रिकेट के साथ, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेट का है। बिल्कुल, तो इसमें मैंने कोई दूसरे ममालिक में जहां क्रिकेट खेली जाती है उनके खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया, ठीक है, सिर्फ इंडियन, और वो भी चुन के सिलेक्ट किए कि यार इतने लोग, इस तरह के बेशुमार लोग हैं। और इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा। क्या रखिए जी? कि जो चले इंडियन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, कर लेते हैं, इनकी जो फैन फॉलोइंग होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि यू कांट इमेजिन यार। हाँ, दे प्रैक्टिकली वर्शिप क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स। और में इंडिया में तो कहा जाता है कि क्रिकेट जो है ना वो मजहब के करीब जा चुका है, और ये जो क्रिकेटर होते हैं इनकी आरती उतारी जाती है, बहुत एक्सट्रीम एंड्स तक। वो तो अब जिस तरह से झुकाव इन पे होता है, गिर रहे होते हैं, गिर रही होती हैं। अब गजाल साहब जरा बताएं, एंकर साहब जी जी, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको इस ट्रांस में आ जाएं, ठीक है, कि आप पे कुछ तादाद, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, हजारों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों की बात नहीं कर रहा, कुछ तादाद में अगर आप पे खवातीन गिरें, क्या हालत होगी आपकी? मैंने नाच जाना, भाग गया मैं। कैसे भाग गए यार? आपको यकीन करें कि आपको अपॉर्चुनिटी वो मिल रही है जिसकी वजह से क्रिकेटर्स की हम ये बातें कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज ना मिलना, उसकी वजह से ये सिचुएशन सामने नहीं आती। ये होता है कि यार मैं जहां से गुजरता हूं शायद मैंने कोई देख लवे, कोई नहीं तकदा, तो मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी? वो बंदा जो कहीं से गुजरता है तो दाएं से, बाएं से, ऊपर से, कहीं नीचे से भी निकल आती हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, अच्छा, ऐसे क्रिकेटर्स भी थे कि वो अपनी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि मैनू की पता सी कि वो जहाँ मैं बैठा हूँ उसके नीचे से कोई निकलेगी, कि मैं आधे घंटे से आपके लिए बैठी हुई थी कि आप आगे बैठोगे तो मैं ऑटोग्राफ आपसे लूंगी। अब ये हालत जब रहे इन खिलाड़ियों की, इस जगह पे जाए, मिसाल के तो हार्दिक पांड्या
आज के दौर का है, रवि शास्त्री नहीं है, अजरुद्दीन नहीं है कि मेरे दौर का हो। हार्दिक पांड्या तो अब का है। लेकिन कई दफा जब क्रिकेट वो खेल रहा होता है, वो जिस तरह से वो चंद गेंदों में जो शॉटें मारता है, वो मेरा दिल भी ले जाता है सब। अब अंदाजा करो कि मेरी ये हालत है तो फिर बाकी नारियों की, महिलाओं की क्या हालत होती होगी। आपका दिल जाए ना जाए सतार साहब, हमारा वक्त आज की एपिसोड का गियो। तो इसी के साथ इसको हम इख्तिताम पे लाते हैं, एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने इनसाइट्स हमें दी कि हार्दिक पांड्या इकलौते ऐसे प्लेयर नहीं है जिनके साथ कुछ ऐसा हो। अनगिनत हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनमें से कुछ इंडियन प्लेयर्स की आज सितार साहब ने आपको दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, और अगर हमसे कोई भूल चाल में कोई ऐसी बात हमने कह दी हो जो आपको नहीं अच्छी लगी हो तो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में नीचे। और बाकी ये भी बता दें अगली एपिसोड में आप किस बारे में आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें। बाकी आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।